तो नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में काजल आजमगढ़ वाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं फ्रेंड, आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड, हमने शॉर्ट वीडियो बना दी है, आप लोग जाकर देखिए। और आज मैं बहुत अच्छा बात करने वाली हूँ, अच्छा ब्लॉग बनाने वाली हूँ। पहले तो आप सभी को दिखा देती हूँ हमारी कठपुतली क्या कर रही है। देखो बिटुआ, बोलो। अभी हमारी बिटिया फ्रेंड खाना खा रही है, क्योंकि अभी सो कर उठ गई है। अभी सोकर उठ गई है क्योंकि देखो फ्रेंड, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी बेटी की ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं बाहर जल्दी खेलने नहीं देती हूँ। क्योंकि अगर खेलेगी तो तबीयत ख़राब होगी तो फिर इनके पापा हमको कहेंगे तुम करती क्या हो, सिर्फ वीडियो बनाती हो। इस करके थोड़ा बच्चा का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले घर का सारा काम निपटाओ फिर वीडियो बनाओ, है ना फ्रेंड। आज मैं बहुत अच्छी बात करने जा रही हूँ फ्रेंड। सच बताऊँ तो कि दुनिया में आजकल भलाई करने लायक नहीं है किसी का। कहते हैं 4 पैसे दे दो उसको और 4 पैसे देकर उसको भगा दो, चलेगा, लेकिन उसका भलाई मत करो, ठीक है। आपको मैं आज एक बात बताती हूँ फ्रेंड। एक मेरी फ्रेंड थी, सहेली थी, मान के चलो एक अच्छी बहन थी, जैसे मुझे बड़ी बहन मानती थी। लेकिन उसके साथ मैंने बहुत अच्छा किया था। क्या अच्छा किया तो मैं भी वो बता देती हूँ। उसकी शादी मतलब हुई थी, शादी उसकी छूट गई थी, ठीक है। मतलब उसने दूसरी शादी करने का प्लान बना रही थी, तब वो मुझे मिली थी। और यहाँ मिली थी पंजाब में। पंजाब में बर्दवान एक कंपनी है, बहुत ही मशहूर है। उस कंपनी में हम दोनों काम करते थे, ठीक है, काम करते थे। तब वो मिली थी तो उसकी अच्छी खासी, हमसे बड़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई कि मतलब एक में खाना, एक में उठना, एक में बैठना, सब कुछ हो गया था। लेकिन फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को बिछड़ना पड़ता है, ठीक है। उसी समय हम लोग बिछड़ गए। जैसे कि मैंने कर लिया, मेरी हो गई शादी और वो किसी और कंपनी में चली गई, ठीक है। कुछ दिन के बाद वो मुझे मिली तो हाल चाल पूछी कि काजल दीदी कैसे हो। मैं बोली बहन मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो। और उसने भी पूछा कैसे हो, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड, लेकिन बस 2 मिनट रुक जाइए फ्रेंड। ये हमारी गुड़िया खाना खा रही थी और खाना खा चुकी है, इसलिए हमको थमा दिए कटोरा। ऐसा ही करती है, ठीक है फ्रेंड। ले बेटा, पानी पी के यहाँ सूझ जाओ, है ना। हाँ ठीक है फ्रेंड। फिर क्या हुआ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्रेंड। तो फिर मैं उसको अपने घर ले आई। यहाँ पर मेरे अपने हस्बैंड को बोली कि जाकर तुम उसको ले आओ, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और दिल्ली में रेवाड़ी में एक साइड, रेवाड़ी के आसपास में एक गांव, पता नहीं कौन सा पड़ता है, बहुत अच्छा नाम है फ्रेंड, अब ये नहीं याद आ रहा है, ठीक है। उस गांव में वो मतलब रह कर और शहर में जाती थी ड्यूटी करने के लिए, ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया कि ठीक है तू आ जा। और तबीयत क्या हुआ था फ्रेंड, मैं ये भी बता देती हूँ। जैसे कि ना वो किसी से बात करती थी, ठीक है, वो बात करती थी। देखिए हमारी बिटिया, देखो, अरे 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 अरे। तो बात करती थी फ़ोन से। तो बेटा वीडियो मत ख़राब करो। बात करती थी फ्रेंड, बात करते करते वो किसी के साथ सेट हो गई, दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो लड़का को पता लगा, लड़का ने क्या किया, फांसी लगा के मार गया, ठीक है। तो वही लड़का, उसकी जो आत्मा थी इधर उधर भटक रही थी, उसको परेशान कर रही थी, ठीक है, परेशान कर रही थी। मैं उसको हाँ, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो पता है फ्रेंड, जब दवाई की दुआ की ज़रूरत है, दवाई काम नहीं करती है। तो उसको लेकर मैं आई, दवाई दुआ दोनों की, ठीक है। फ्रेंड ठीक हो गई। ठीक होने के बाद ये मेरी बेटी पेट में थी, पेट में थी, ये 7-8 महीने की थी फ्रेंड। बैठी रहती थी, खाना वाना कुछ नहीं, उसको कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं, ठीक है। सिर्फ फ़ोन पे बॉयफ्रेंड 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 बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो बात करने में लगी रहती थी, दिन भर लगी रहती थी, ठीक है। लेकिन एक समय क्या आया,
वो फ़ोन पे बात कर रही थी फ्रेंड, मुझे गुस्सा चढ़ गया क्योंकि 8वां-9वां महीना मेरा चल रहा था, 7वां नहीं 8वां चल रहा था। तो मैंने इतना ही बोला कि प्रीति तुम काम कर लो, नहीं तो फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, यहाँ से चली जाओ, है ना फ्रेंड। 1.5 महीना आपको पता है शहर में सब कुछ देना पड़ता है, शहर का जैसे कि आप शहर में रहते हो, रूम का भी दो, राशन का भी दो, राशन तो लेकर खैर का हर जगह तो लाना पड़ता है, लेकिन हम उसका क्या किए, हम क्या देख बिजली का भी देना पड़ता है, पानी का भी देना पड़ता है, ठीक है, कुछ तो हाथ पैर तो हिलाना पड़ता है ना फ्रेंड, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, हमें बैठा कर थोड़ी खिला सकता है। मैंने उसको बोला ठीक है, तो मैंने कहा अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, यहाँ से जा सकती हो तुम, ठीक है फ्रेंड। वो फ्रेंड दूसरे की तीसरे दिन उसने मतलब मेरे पास 2 महीने रही, ठीक है, अपने ही पैसा को उसको दवाई करवाई, ठीक करवाई उसको, फिर वो यहाँ से बॉयफ्रेंड को बुलाई स्टेशन पर से चली गई, ठीक है। और वहाँ पे जाकर फ्रेंड इतनी बात बनाई कि मतलब कि मैं वहाँ गई थी, दीदी जीजा ना मेरे साथ गलत काम कर रहे थे और जीजा मेरे हाथ धीरे धीरे पकड़ रहे थे, ठीक है। तो यही मैं कहती हूँ फ्रेंड, आज का ज़माना ऐसा है कि भलाई करने लायक नहीं है दोस्तों, सही बात है। अगर ना मुझे तरस भी आता है कि मैं किसी का भलाई कर लूँ ना, तो डर डर का मैं करती हूँ, समझ लो कि मुझे ऐसा लगता है ना भलाई करना पाप है, सच बताऊँ तो भलाई करना पाप है। आज की दुनिया में किसी का भलाई करने लायक नहीं है फ्रेंड, ठीक है, कि जिसका भलाई करो वही पेट पे लात मारता है, ठीक। आज वो लड़की मैंने उसके ऊपर कम से कम 28,000 रुपये खर्चा किया था, 28,000 रुपये। मेरी कुछ भी नहीं लगती थी। वो कहाँ की थी मैं ये भी बता देती हूँ, गोरखपुर देवरिया की थी वो लड़की, उसका नाम था प्रीति सिंह, ठीक है, प्रीति गॉड मतलब टाइटल में लगाती थी, ठीक। वो चली गई फ्रेंड, मुझे तो इसका बात नहीं दुख हुआ, पैसे का भी नहीं दुख हुआ, लेकिन दुख ये हुआ कि कहती थी कि जीजा मेरे हाथ रात में पकड़ते थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड, अगर किसी की भलाई करो ना तो थोड़ा सोच समझ कर करोगे, कि दुनिया में मतलब जितना भलाई करोगे उतना उससे दुगनी तुम्हारी बुराई होगी, ठीक है। तो आज की दुनिया में भलाई करने लायक नहीं है, ठीक। अपने में मस्त रहो, खुश रहो। अगर तुम्हारे पास कोई आता है कर्जे के रूप में, उसका मतलब कर्जे के रूप में उसका भला करो, नहीं तो फ्रेंड यही होता है कि तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मुझे यूज किया। आज के दुनिया में कोई हित नहीं है फ्रेंड, सच बताऊं कसम से मुझे इतनी ठोकर मिल गई है फ्रेंड, इतनी ठोकर लग गई है कि थक हार गई हूँ। थक हार के फिर मैं यूट्यूब पर आई हूँ, फिर आपसे मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, ठीक है। और यही हाल देखो रूपा के साथ हो रहा है, ठीक है। आप तो रूपा शबनम को जानते ही होंगे, वो लोग तो उनके तो सभी लोग जानते हैं कि कैसी हैं कैसी नहीं है, ठीक है। रूपा तो मेरे हिसाब से जहाँ भी है बेचारी वो सही है, लेकिन उसको कितना बदनाम किया जा रहा है आप लोग देखिए ना, ठीक है। और ये भी बात था कि जैसे कि उसने भी अपने बहन को ला के रखा, जो कि उसकी सगी बहन थी, उसको खिलाया पिलाया, जो भी स्थिति थी जैसी भी थी अपनी स्थिति में उसने रखा, जो भी उसके नमक रोटी हुआ खिलाया, और शादी की उसकी, चाहे वो अपने पैसा करे चाहे वो करे, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ रूपा सही है, तो देखो कितनी भलाई की, आज उसके हक में क्या आ रहा है फ्रेंड, कुछ नहीं आता है फ्रेंड। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी भलाई करना बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि भलाई का ज़माना नहीं है फ्रेंड, भलाई जितना करोगे उतना बुराई मिलेगी। तो मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आपको, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, ठीक है। और मेरे जाते जाते इतना कहूँगी कि आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है फ्रेंड। बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड, 2 साल हो गए हैं, अब तो डर लगता है वीडियो बनाने में भी। चलिए ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। उम्मीद तो आप लोगों से बहुत लगाई है, ठीक है, टाटा बाय बाय।